जब हम जानवर के निशान के बारे में बात करते हैं उलेफ, तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है उलेफ, वो है एंटीक्रिस्ट का प्रतीक उलेफ 6 उलेफ 66 उलेफ 5, जो उन लोगों के माथे पर लगाया जाएगा जो महासंकट के समय पृथ्वी पर होंगे। हालांकि क्या आप जानते हैं कि भगवान के पास एक और निशान है जो लोगों के माथे पर लगाया जाएगा? बाइबल 1,44,000 लोगों के एक समूह का वर्णन करती है जिनके माथे पर भगवान की मुहर होगी। लेकिन इस निशान को पाने का क्या मतलब है, और ये केवल 1,44,000 लोगों को ही क्यों मिलेगा, और ये माथे पे क्यों होगा? इस वीडियो में मैं आपके साथ इस अंत समय के रहस्योद्घाटन का विश्लेषण करूंगा ताकि ये समझ सकूं कि भगवान इन लोगों के साथ क्या करेंगे और क्या आप इस सूची में शामिल हैं। मैं आपको यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना चाहता हूं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करें। इसके बगल में आपको एक घंटी दिखाई देगी। ये महत्वपूर्ण है कि आप उस पर क्लिक करें और सभी का चयन करें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है? हर दिन मैं विश्वास, प्रोत्साहन और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन से शिक्षाओं का संदेश लाता रहा हूं। मेरे साथ चलते हैं। 1,44,000 ये वह संख्या है जिसका वर्णन बाइबल ने प्रकाशित वाक्य में उन लोगों के बारे में किया है जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप या मुहर थी। पहली नजर में ये संख्या छोटी लग सकती है। आखिरकार हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जहां दुनिया के चारों कोनों में 8 अरब से अधिक निवासी फैले हुए हैं। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपनी छाप लगाने के लिए दुनिया की आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को क्यों चुना? कई लोग ये सोचकर दुखी भी हो सकते हैं कि बचाए गए लोगों की ये एक छोटी संख्या है। तो आइए समझते हैं कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। प्रकाशित वाक्य 7:2:4 में ये इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को पूर्व से आते देखा जिसके पास जीवित परमेश्वर की मुहर थी। उसने उन 4 स्वर्गदूतों को ऊंची आवाज में पुकारा जिन्हें भूमि और समुद्र को नुकसान पहुंचाने का अधिकार दिया गया था। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक भूमि या समुद्र या पेड़ों को हानि न पहुंचाना। फिर मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर मुहर लगाई गई थी। इसराइल के सभी गोत्रों में से 1,44,000। लेकिन ये 1,44,000 कौन होंगे? बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 14:1 में बताती है। ये इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने देखा और मेरे सामने सिय्योन पर्वत पर मेमना खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 थे जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। इस संख्या के बारे में कई परिकल्पनाएं की गई हैं। कुछ का मानना है कि यह मात्रा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की सटीक संख्या होगी, जबकि अन्य का मानना है कि ये संख्याएं इसराइल के 12 गोत्रों को संदर्भित करती हैं जो मसीह के 12 प्रेरितों से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, पुराने और नए नियम से भगवान के सभी पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतीकात्मक संख्या। लेकिन इस पर गहराई से विचार करने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि भगवान के निशान का क्या अर्थ है और इसे माथे पर क्यों रखा जाएगा। जब बाइबल में किसी के माथे पर निशान लगाने की बात कही गई है तो ये इस बात की पुष्टि के प्रतीक के तौर पर है कि ईश्वर उस व्यक्ति का स्वामी और मालिक है। बाइबल में ये स्पष्ट नहीं है कि ये निशान टैटू की तरह दिखेगा या बड़े निशान की तरह। और चूंकि हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये निशान मानवीय आंखों से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। सिर्फ हमारे पिता ईश्वर ही इस आध्यात्मिक निशान को देख सकते हैं। लेकिन इसे माथे पर क्यों लगाया जाता है? आइए इसका कारण समझते हैं। माथा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सभी विचार और कार्य इसी से उत्पन्न होते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है और शरीर के ठीक इसी हिस्से में हमें अपने कार्यों की जानकारी होती है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जिनके माथे पर मुहर लगाई गई है वे सभी वे ही हैं जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा मानने और उसकी सेवा करने का निर्णय लिया है। मुहर के अर्थ के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य जिसका हम विश्लेषण कर सकते हैं वो है इसके उद्देश्य से संबंधित। प्राचीन काल में मुहरों का उपयोग दस्तावेजों को चिन्हित करने और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। राजाओं और शक्तिशाली लोगों की मुहर पर एक चिन्ह बना होता था जिसे गर्म मोम पर दबाने पर उस व्यक्ति का निशान बन जाता था और हर मुहर अलग होती थी और इस कारण एक व्यक्ति की मुहर दूसरे व्यक्ति की मुहर से भ्रमित नहीं हो सकती थी। उसी तरह गुमा 1,44,000 के माथे पर लगी मुहर यह स्पष्ट करती है कि वे किसके हैं। ये उन लोगों की एक विशेषता है जिन्हें भगवान की मुहर मिली है। यह सुरक्षा से भी संबंधित है। जिन लोगों पर यह मुहर है वे उस विनाश से बच जाएंगे जो महान संकट के समय में भगवान के क्रोध के दौरान पृथ्वी पर होगा।
यहेजकेल 9:4 की पुस्तक में भगवान हमें निम्नलिखित बताते हैं, यरूशलेम शहर में जाओ और उन लोगों के माथे पर एक निशान लगाओ जो उसमें किए गए सभी घृणित कामों पर शोक और विलाप करते हैं। यहेजकेल के इस अंश में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान का वचन उस सुरक्षा के बारे में क्या कहता है जो ये निशान इन लोगों को प्रदान करेगा, जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर है। उनकी रक्षा होगी और उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 16 में बाइबल हमें निम्नलिखित बताती है, फिर मैंने मंदिर से एक ऊंची आवाज सुनी जो 7 स्वर्गदूतों से कह रही थी, जाओ और पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे उंडेल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने अपना कटोरा भूमि पर उंडेला और उन लोगों पर भयानक फफोले निकल आए जिनके माथे पर पशु का चिन्ह था और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। यहाँ इस अंश में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके माथे पर पशु का चिन्ह था। दूसरे शब्दों में, जो लोग मसीह विरोधी की पूजा करते हैं और पशु का चिन्ह रखते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन जिन लोगों पर परमेश्वर की मुहर है, वे इस कष्ट से मुक्त और सुरक्षित रहेंगे। तो आप सोच रहे होंगे, लेकिन पादरी, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं उनमें से एक होऊंगा? बाइबल हमें उन लोगों की विशेषताओं को दिखाती है जो इस समूह के लोगों का हिस्सा हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 14 में लिखी बातों को एक साथ पढ़ें। ये वे हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ खुद को अशुद्ध नहीं किया क्योंकि वे कुंवारे रहे। वे जहाँ कहीं मेमना जाता है, अकमा उसके पीछे जाते हैं। वे मनुष्यों में से खरीदे गए हैं और परमेश्वर और मेमने के लिए पहले फल के रूप में चढ़ाए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। वे निर्दोष हैं। इस अंश से कमाई ये हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है कि 1,44,000 उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने पूरे जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाप को अस्वीकार कर दिया है और जो सही है वो किया है। ये 1,44,000 वे हैं जिन्होंने खुद को अशुद्ध नहीं किया है और मानवता के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हैं। और वे प्रचार करेंगे और घोषणा करेंगे कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें ताकि वे बच सकें। लेकिन क्या बाकी आबादी जो एंटीक्रिस्ट के शासनकाल के दौरान पृथ्वी पर होगी और जो इन 1,44,000 का हिस्सा नहीं है, उन्हें स्वर्ग के राज्य से बाहर रखा जाएगा? नहीं। लोगों को पश्चाताप करने और ये विश्वास करने का मौका मिलेगा कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। बाइबल कहती है कि मानवता के इस कठिन समय में केवल यहूदी ही नहीं, हर राष्ट्र से एक बड़ी भीड़ बचाई जाएगी। आइए देखें कि बाइबल प्रकाशित वाक्य 7 में क्या कहती है। इसके बाद मैंने देखा और मेरे सामने एक बड़ी भीड़ थी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हर राष्ट्र, जनजाति, लोग और भाषा से सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। वे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए थे। तब एक प्राचीन ने मुझसे पूछा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, श्रीमान, आप जानते हैं। और उसने कहा, ये वे हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। उसी समय जैसे बहुत विनाश होगा, बहुत पश्चाताप भी होगा और बहुत से लोग बचाए जाएंगे। और हम नहीं जानते कि महासंकट के समय हम यहाँ होंगे या नहीं, लेकिन हम आज मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले सकते हैं। वो हमसे प्रेम करता है और हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी यात्रा में निराश न हो। यदि आपने पाप भी किया है तो ध्यान रखें कि यीशु ने पहले ही बड़ी कीमत चुका दी है ताकि आप उसके साथ क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। और जब बाइबल मुहरों के बारे में बात करती है तो ये केवल 1,44,000 का उल्लेख नहीं कर रही है। कई मौकों पर यह प्रकट होता है कि जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है वे पहले ही पवित्र आत्मा से उद्धार की मुहर पा चुके हैं, जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 1:22 में देख सकते हैं। अकमा देखिए क्या लिखा है। अब ये परमेश्वर है जो हमें और आपको दोनों को मसीह में दृढ़ बनाता है। वो हमें अभिषिक्त किया, हम पर अपनी स्वामित्व की मुहर लगाई और हमारे दिलों में अपनी आत्मा को जमानत के रूप में रखा जो आने वाली चीजों की गारंटी है। इसलिए मेरे भाई, यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो आप पर उसकी अपनी संपत्ति के रूप में मुहर लगाई गई है। लेकिन अगर आज भगवान का न्याय होता तो क्या आपके माथे पर उसकी मुहर लगी होती? यदि आपने अभी तक उसे अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है तो उस अवसर का लाभ उठाएं जो भगवान आपको अभी दे रहे हैं ताकि आप उनके द्वारा सुरक्षित और संरक्षित रहें। अंतिम दिनों में 1 यूहन्ना 5:1 में बाइबल कहती है, यह गवाही है, भगवान ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उनके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास भगवान का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं।